हाय लर्नर्स एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समी कोकब है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बेसिक इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसे हमने लेवल 1 का नाम दिया है और आज हम इसका लेसन नंबर 7 को कवर करने वाले हैं और आज हम इसमें देखेंगे यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफी एस कि पोस्ट्रॉफी एस का यूज़ कैसे किया जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी न्यू व्यूवर और जो न्यू हमारे स्टूडेंट्स आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं या जो न्यू लर्नर हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है, जो लोग आज से हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और लेवल 1 वाली प्लेलिस्ट को ओपन करें और उसमें लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करें ताकि उनको ये कंसेप्ट समझ आ सके। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यूज़ ऑफ पोस्ट्रॉफी एस। काफ़ी सारे व्यूअर्स लर्नर्स आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे। आपने आमतौर पे देखा होगा कि पहले पोस्ट्रॉफी और फिर एस लगा हुआ आता है, उसके बाद एस या ऊपर पोस्ट्रॉफी लगा हुआ आता है। आप इस कंसेप्ट को ऐसे समझें कि अगर कोई वर्ड प्लूरल है और उसके साथ पहले से एस लगा हुआ है तो फिर हम उसके साथ पोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे, यानी कि ऐसे पोस्ट्रॉफी और उसके बाद एस नहीं लगाएंगे, बल्कि उसके साथ क्या करेंगे, उसी एस के बाद जो वर्ड प्लूरल है और उसके साथ पहले से एस लगा हुआ है तो उसके साथ आगे बस ये पोस्ट्रॉफी लगा देंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, पोस्ट्रॉफी होता कैसे है, पोस्ट्रॉफी किसे कहा जाता है? क्योंकि इस तरह के जो है ना, इस तरह का जो कॉमा कह लें, ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है ऊपर वाली साइड पे, ठीक है, इस तरह ऊपर वाली साइड पे, इसे हम क्या कहते हैं, अपोस्ट्रॉफी। ठीक है, और एक होता है नीचे वाली साइड पे ऐसे कॉमा बना हुआ, ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉमा ही कहते हैं इसे, ठीक है। और एक ऐसे कॉमा बना होता है और उस पे ऐसे डॉट लगा हुआ होता है, नुक्ता कह लें, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। हालांकि इस टॉपिक को यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स को हम बहुत जल्द एक वीडियो इस पे डेवलप करेंगे, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड भी हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इस ये पोस्ट्रॉफी एस जहाँ पे लगा हुआ होता है ये क्या जाहिर करता है? ये जाहिर करता है टू एक्सप्रेस द रिलेशन पोजेशन, ठीक है, ये किसी चीज़ का किसी के साथ ताल्लुक को जाहिर करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। अच्छा, इस ईजी का मतलब होता है स्टूडेंट्स एग्जाम्पलरी ग्रेशिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं। मैं कहता हूं जी, साद का पेन, अपोस्ट्रोफी और फिर एस, साद पेन यानी कि साद का पेन, इसका सेंस क्या आएगा, साद का पेन। अब इसी बात को आप एक और तरीके से भी कह सकते हैं, द पेन ऑफ साद, ठीक है स्टूडेंट्स। इन दोनों का सेंस सेम है, साद का पेन, साद का पेन, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहां पे साद पे ज्यादा जोर दिया गया है बनिस्बत पेन के, कि मुझे साद का पेन चाहिए, मुझे अकरम का पेन नहीं चाहिए, मुझे जुनैद का पेन नहीं चाहिए, या मुझे तानिया का पेन नहीं चाहिए, या मुझे फिजा का पेन नहीं चाहिए, मुझे किसका पेन चाहिए, साद का पेन चाहिए। मतलब नॉट एनी बॉडी एल्सिस, ठीक है, कि मुझे साद का पेन चाहिए, किसी और का नहीं चाहिए, नॉट एनी बॉडी एल्सिस।
मुझे जमशेद का पेन नहीं चाहिए, मुझे सफदर का पेन नहीं चाहिए, मुझे वसीम का पेन नहीं चाहिए, मुझे किसका पेन चाहिए? साद का पेन चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें द पेन ऑफ साद, नीचे क्या है थी, दोनों का सेंस सेम है, साद का पेन और साद का पेन, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। यहां पे पेन पे ज्यादा जोर दिया गया है बनिस्बत साद के। ठीक है, कि मुझे साद का पेन चाहिए। आप ऐसे नथिंग एल्स बट पेन। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे साद का पेन चाहिए, मतलब ये कि नथिंग एल्स बट पेन, कि मुझे साद का पेन चाहिए, मुझे साद की कैप नहीं चाहिए, मुझे साद का लैपटॉप नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? साद का पेन चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। आई नीड वसीम्स पोस्ट ऑफिस और फिर एस, वसीम्स लैपटॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, आई नीड वसीम्स लैपटॉप। यहां पे क्या किया गया है? यहां पे वसीम पे ज्यादा जोर दिया गया है, लैपटॉप पे नहीं। वसीम की बनिस्बत, या ऐसे कहने के लैपटॉप की बनिस्बत वसीम पर ज्यादा जोर दिया गया है कि मुझे वसीम का लैपटॉप चाहिए, मुझे जमशेद का लैपटॉप नहीं चाहिए, मुझे सफदर का लैपटॉप नहीं चाहिए, मुझे किसका चाहिए? वसीम का लैपटॉप चाहिए। अब इसी सेंटेंस को हम एक और तरीके से लिख लेते हैं। आई नीड द लैपटॉप ऑफ वसीम। ठीक है, पहले क्या था? आई नीड वसीम्स लैपटॉप। इस सेंटेंस में लैपटॉप की बनिस्बत वसीम पर ज्यादा जोर दिया गया है। अब यहां पे देखें, आई नीड द लैपटॉप ऑफ वसीम, यहां पर लैपटॉप पर जोर दिया गया है बनिस्बत वसीम के लैपटॉप को ज्यादा अहमियत दी गई है बनिस्बत वसीम के। इसका सेंस क्या आता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे वसीम का पेन नहीं चाहिए, मुझे वसीम की कैप नहीं चाहिए, मुझे वसीम का लैपटॉप चाहिए। तो स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं, होप्स हो स्टूडेंट्स आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पहले पोस्ट ऑफिस और फिर एस। ठीक है, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं प्लूरल को। अगर कोई वर्ड पहले ही उसके साथ एस लगा हुआ है, ठीक है, तो उसे कैसे हम पोस्ट ऑफिस, वहां पे हम पोस्ट ऑफिस एस का यूज कैसे करेंगे? जैसे मैं कहता हूं स्टूडेंट्स, लड़की का पेन, गर्ल पोस्ट ऑफिस और फिर एस। ठीक है, गर्ल्स पेन। ठीक है, अब इसके साथ पोस्ट ऑफिस एस का, अगर ये यहां पे इसका सेंस है लड़की का पेन, अगर मैं ये कह दूं कि लड़कियों का पेन, GIRLS, तो यहां पे एस तो पहले से लगा हुआ आ गया है और ये प्लूरल है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं जी? लड़कियों के पेन, तो गर्ल्स। अब यहां पे पोस्ट ऑफिस का यूज कैसे किया जाए? ठीक है, तो यहां पे इस एस के ऊपर जो है हम ऐसे कॉमा बना देंगे, जिसे पोस्ट ऑफिस कहते हैं, गर्ल्स पेन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह एक और प्लूरल की देख लेते हैं हम एग्जांपल। जैसे बॉयज, अब बॉयज
ठीक है, इसके ऊपर ऐसे हम पोस्ट ऑफिस लगा देंगे, बॉयज बॉल, ठीक है, बॉयज बॉल। अच्छा, अगर कोई वर्ड प्लूरल है लेकिन उसके साथ एस नहीं लगा हुआ आ रहा, जैसे वोमेन बैग, अब इसके साथ औरतों के बैग, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर स्टूडेंट्स एस लगा हुआ नहीं आ रहा, वोमेन, ठीक है। अब इसके साथ एस तो नहीं है ये प्लूरल, तो यहां पे क्या करेंगे, ऊपर पोस्ट ऑफिस और फिर एस और फिर वोमेन्स बैग, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, है तो प्लूरल लेकिन उसके साथ एस नहीं आ रहा, जैसे चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन के साथ एस तो नहीं आता, ये प्लूरल है, ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, एन के ऊपर अपोस्ट्रोफी और फिर एस, ठीक है, चिल्ड्रन टॉयज, बच्चों के खिलौने, ये ऊपर बैग्स, ठीक है, बच्चों के खिलौने। अब यहां पे देखें स्टूडेंट्स, यहां पे क्या था, अगर मैंने ये कहा लड़की का पेन, तो ये सिंगुलर है, तो इसके साथ मैंने क्या किया, एल के बाद पोस्ट ऑफिस और फिर एस लगा दिया, गर्ल्स पेन, लड़की का पेन, और नीचे लड़कियों के पेन, ठीक है, तो इसमें गर्ल्स में पहले से एस लगा हुआ आता है, क्योंकि जब प्लूरल हो तो इसके साथ एस लग के आता है, जैसे गर्ल्स पेन, तो एस के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, पोस्ट ऑफिस, क्या सेंस आया, लड़कियों के पेन, ठीक है। इसी तरह बॉयज बॉल, ठीक है, बॉयज के साथ पहले से एस लगा हुआ आता है, तो क्या सेंस आया, लड़कों की बॉल, ठीक है। अब वो प्लूरल नाउन जिनके साथ एस लगा हुआ नहीं होता, ठीक है, उनके साथ पोस्ट ऑफ एस का यूज कैसे किया जाता है, जैसे हम सिंगुलर में करते हैं, सिंगुलर में जैसे हमने किया था साद के साथ, ठीक है। अब यहां देखें, वोमेन एन के साथ पोस्ट ऑफिस और फिर एस लगा दिया, और फिर बैग्स, औरतों के बैग। इसी तरह चिल्ड्रन के साथ भी एस नहीं लगा होता, हालांकि ये प्लूरल है, चिल्ड्रंस टॉयज, बच्चों के खिलौने। तो होप सो ये स्टूडेंट्स आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक हमने ये तो देख लिया, दो एग्जांपल आपको एक दफा फिर दे देता हूं सिंगुलर की, जैसे सिस्टर्स, सिस्टर पोस्ट ऑफिस एस, सिस्टर रूम, क्या हुआ, सिस्टर रूम, क्या, सिस्टर का कमरा, सिस्टर का कमरा, ठीक है, या सिस्टर का रूम कह लें। इस पोस्ट ऑफिस एस का क्या सेंस आता है, का, के या की का, ठीक है, सिस्टर्स रूम, ठीक है, सिस्टर का रूम। इसी तरह माई मदर, इसके साथ अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मेरी मां का बैग, ठीक है, माई मदर, अब इसे पोस्ट ऑफिस लगा दिया यहां पे और फिर एस, माई मदर्स बैग, तो क्या सेंस निकल के आया, मेरी मां का बैग, माई मदर्स बैग। तो होप सो स्टूडेंट्स ये पोस्ट ऑफिस एस का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स इसको आपने अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर करना है, ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी है। तो स्टूडेंट्स जो न्यू लर्नर्स या जो न्यू व्यूवर हमारे साथ आज जुड़े हैं, उनसे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि वो लेवल 1 की प्लेलिस्ट को ओपन करके लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करें, और हर लेसन को समझने के बाद उसे नोटबुक में नोट ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।